ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा मकबरा है जिसे एक बादशाह ने अपनी बेगम के लिए बनवाया था। लेकिन आज मैं एक ऐसे मकबरे को देखने के लिए आया हूं जिसकी नकल करके ताजमहल को बनवाया गया था। यह एक ऐसा मकबरा है जिसे एक बेगम ने अपने बादशाह के लिए बनवाया था, और वो बेगम थी हाजी बेगम, और वो बादशाह था हुमायूं। और ये है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और जब आप यहाँ आएंगे तो सबसे पहले आपको दिखेगा ये नीले गुंबद वाला गोल चक्कर, जो कि निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के बिल्कुल ठीक सामने है। और इसके दूसरी तरफ है पार्किंग एरिया, जहां आप अपनी गाड़ी या बाइक पार्क कर सकते हैं। इंडियन सिटीजन्स के लिए ये टिकट 40 रुपए का है और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपए का। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको मिलेगा 5 रुपए का डिस्काउंट, और ये टिकट हो जाएगा मात्र 35 रुपए का। और वहीं डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर फॉरेनर्स को मिलेगा पूरे 50 रुपए का डिस्काउंट। ये है यहाँ का टिकट, जो देखने में बिल्कुल मेट्रो के टोकन जैसा लगता है। अंदर एंट्री करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पर दिखेगा एक गेट, जो है ईसा खान का मकबरा, और ये सामने वाला रास्ता जा रहा है हुमायूं के मकबरे की तरफ। लेकिन पहले हम देखेंगे ईसा खान का मकबरा। ये ऑक्टागन यानी अष्टकोना आकार में बना है। इस पर बेहद ही खूबसूरत टाइल वर्क किया गया है। गुंबद पर नीले और लाल रंग में बनी छतरियां बहुत ही आकर्षक लगती हैं। ईसा खान न्याजी शेरशाह सूरी के दरबार में एक अफगान अमीर हुआ करता था। इस मकबरे को उसके जीवन काल में ही बनवा दिया गया था। उसकी मृत्यु के बाद उसे यहीं दफनाया गया, और फिर उसके बाद यह मकबरा उसके पूरे परिवार को दफनाने के काम आया। ईसा खान का यह मकबरा हुमायूं के मकबरे से करीब 20 साल पुराना है। ईसा खान के मकबरे के पश्चिम में एक लाल बलुआ पत्थर से बनी 3 आंगन चौड़ी मस्जिद है। 3 आंगन का मतलब है इसके 3 गेट हैं। इन गेट्स पर नीले और लाल रंग में बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाए गए हैं। इसके अंदर बने मेहराब देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और अब चलते हैं हुमायूं के मकबरे की तरफ। हुमायूं के मकबरे तक पहुंचने के लिए आपको 2 विशाल गेटों से होकर गुजरना होगा। और ये है हुमायूं का मकबरा, जिसकी नकल करके आगरा के ताजमहल को बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे और ताजमहल की संरचना में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं, जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको हुमायूं के मकबरे से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं, जिनके बारे में शायद आपने पहले नहीं सुना होगा। तो इस खूबसूरत मकबरे को 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था, और इस कैंपस में सिर्फ हुमायूं की ही कब्र नहीं है, बल्कि इस कैंपस में मौजूद सभी छोटे बड़े मकबरों को मिलाकर इनमें करीब 100 कब्रें हैं। हुमायूं की कब्र मकबरे के सेंट्रल हॉल में मौजूद है। इस मकबरे को काफी सिंपल और सोबर तरीके से बनाया गया है। कब्र को एक कालीन नुमा मार्बल पर स्थापित किया गया है।
मकबरे के अंदर बने मेहराबों की वजह से मकबरा बहुत ही शानदार दिखता है। इस सेंट्रल हॉल के चारों कोनों पर 8 चेंबर और हैं, जिनमें हुमायूं की 2 पत्नियों और बाद के मुगलों की कब्रें हैं। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि हुमायूं के मकबरे को खुद हुमायूं ने बनवाया था, जबकि असल में ऐसा नहीं है। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने इसे बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद उन्होंने पर्शियन आर्किटेक्ट्स को बुलवाया और उनसे कहा कि वो कुछ इतना शानदार बनाए कि दुनिया इसे सदियों तक याद रखे। हुमायूं के बेटे अकबर ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और इस तरह से इस शानदार मकबरे का निर्माण हुआ। हुमायूं के मकबरे के ऊपर जो गुंबद है ये 42.5 मीटर चौड़ा है। हुमायूं का मकबरा लगभग 8 सालों में बनकर तैयार हुआ था और इसे बनाने के लिए उस समय लगभग 15 लाख रुपए की लागत लगी थी। हुमायूं का मकबरा भारत का पहला बागों वाला मकबरा है। सन 2000 से 2003 के बीच आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने ASI के साथ मिलकर इस मकबरे के इर्द गिर्द 30 एकड़ के एरिया में फैले बगीचे को फिर से तैयार किया। तीन किलोमीटर लंबे वाटर चैनल की मरम्मत की गई है। 3.5 किलोमीटर लंबे रास्ते के किनारों को फिर से बनाया गया है और 3000 ट्रक एक्स्ट्रा मिट्टी जो यहां जमा हो गई थी उसे हटाया गया है। मुगलों के पसंदीदा 2500 पौधों को यहां लगाया गया है। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है। इसके आसपास सभी स्मारकों को प्रिजर्व किया गया है और ऐतिहासिक कुओं को खोजकर उनकी गाद को भी साफ किया गया है। इस परिसर में हुमायूं के सभी करीबी लोगों की कब्रें मौजूद हैं। यहां तक कि हुमायूं के नाई का मकबरा भी यहां बनवाया गया था। हुमायूं के मकबरे के अलावा यहां और भी बहुत ही खूबसूरत स्मारक हैं, जिनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत मुझे नीला गुंबद लगा। यह जितना बाहर से सुंदर लगता है उतना ही अंदर से भी देखने में अच्छा लगता है। हुमायूं के मकबरे के गेट पर ही एक छोटा सा म्यूजियम भी है, जिसमें आपको इस मकबरे के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो ये थी मेरी हुमायूं के मकबरे की विजिट। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटे का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।